श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीसीतारामाभ्यां नमः। मंगलभवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन मधुर सरस अरु अति मन भावन। सिया राममय सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। बाबा श्री तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखने से पूर्व जिन देवी देवताओं की वंदना की उनके क्रम में गणेश जी, शिव जी और संत आदि के बाद उन्होंने दुष्ट लोगों की भी, दुष्ट जनों की भी वंदना की है कि बहुरी बंदी खल गन सती भाए अजे बिनु काज दाहिने हुबाए। बहुरी, फिर बंदी वंदना, वंदना करके, खल अर्थात दुष्ट। अत्र खल शब्दः संस्कृत शब्दः अस्ति। गण, खलगण, खलगण अर्थात दुष्टों का जो समूह है, दुष्टों का गण। सतिभाएं सच्चे भाव से, दुष्टों के समूह की भी उन्होंने सच्चे भाव से वंदना की है। जे बिनु काज दाहिने बाएं। और ये दुष्ट लोग कैसे होते हैं? अकारण ही अपना हित करने वाले के प्रतिकूल आचरण करने लगते हैं। जो बिनु काज दाहिने हु बाएं, दाहिने हु अर्थात जो हित करने वाला है, जो दाएं है, उसके ये बाएं हो जाते हैं, अर्थात हित करने वाले हितैषी व्यक्ति के प्रतिकूल हो जाते हैं। और परहित हानि लाभ जिनके रे उजरे हर्ष विषाद बसे रे। परहित, पर माने दूसरा, हित अर्थात लाभ, दूसरों के हित की हानि, जिनके रे लाभ, लाभ जिनके रे, दूसरों के हित की हानि ही जिनके लिए लाभ है, जिनकी दृष्टि में लाभ है। और उजरे हर्ष विषाद बसेरे, और जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष होता है और बसने में विषाद होता है। अर्थात जो दूसरों के उजड़ने, कहने का आशय क्या हुआ, जो दूसरों के सुख से दुखी होते हैं, दुख से नहीं सुख से दुखी होते हैं, ऐसे दुष्ट लोगों की भी तुलसीदास जी ने वंदना की है। हरिहर जस राकेश राहु से पर अकाज भट सहस बाहु से। जे पर दोष लखहि सहसाखी परहित घृत जिनके मन माखी। जो हरि और हर के यशस्वी रूप पूर्णिमा, हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान। हरि हर जस, हरि अर्थात विष्णु और हर अर्थात शंकर जी, उनके यश रूपी पूर्णिमा के लिए जो राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर जी का के यश का वर्णन होता है उसमें वह बाधा डालते हैं। और पर आकाश भट्ट सहस्र बाहुते से, और दूसरों की बुराई करने में सहस्र बाहु के समान वीर हैं। जे पर दोष लखई सहसाखी, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं। जे पर दोष लखई सहसाखी, और परहित घृत जिनके मन माखी।
दूसरों के दोषों को तो हजारों आंखों से देखते हैं, और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात हित देखते ही स्वयं कष्ट का अनुभव करते हैं। जैसे कि मक्खी घी में गिरकर उसे खराब तो कर देती है, भले ही वो स्वयं मर जाती है, उसी प्रकार अपना काम बिगाड़ करके भी दुष्ट लोग दूसरों का काम बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। ऐसे दुष्ट लोगों की भी वंदना की। तेज कृशानुरोष महिषेशा अघ अवगुण धन धनी धनेशा उदय के तसमहित सबही के कुंभकर्ण समसोवतनी के। जो तेज कृशानु, जो तेज में अग्नि, दूसरों को जलाने वाला ताप जो होता है उसमें अग्नि, और रोष महिषेशा, और क्रोध में महिषेश, महिषेश कहते हैं यमराज को। जो तेज में अग्नि के समान और क्रोध में यमराज के समान है। अघ अवगुण धन धनी धनेशा, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है। उदय के तसमहित सबही के, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए। उदय केत सम, जिनका उदय केत सम, सभी के हित का नाश करने के लिए केतु के समान है। समहित सबही के कुंभकर्ण समसोवतनी के, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। ऐसे दुष्ट जो सोते ही रहें, जैसे कुंभकर्ण सोता रहता है, उसी में संसार का भला होता है। ऐसे दुष्ट लोगों की वंदना की है। अघ अवगुण धन धनी, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी, महापापी। पर अकाजु लगी तनु परिहरही, और जिम हिम उपल कृषि दलि गरही। और बंदऊ खल जस शेष सरोषा, सहस बदन बरनई पर दोषा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं। जिम हिम उपल कृषि दलि गरही, उपल, उपल अर्थात ओला, जैसे खेती का तो नाश करता ही है और अपना स्वयं भी गल जाता है, वैसे ही दूसरों के पर अकाज लगी तनु परिहरही, दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं ऐसे दुष्ट लोग। और उन दुष्टों की तुलना किससे की है? बंदौ खल जस शेष सरोसा। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं दुष्टों को शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ। जैसे हजार फण वाले शेष जी, क्योंकि दुष्टों के भी हजारों मुख ही होते हैं, उनमें हजारों अवगुण होते हैं। तो उसी प्रकार से, जिस प्रकार से शेष जी के हजारों मुख हैं, वैसे उनमें हजारों अवगुण हैं, जो पराये दोषों का हजार मुखों से, हजार मुख भी हैं, अर्थात बहुत बढ़ा चढ़ाकर दूसरे के दोषों का वर्णन करते हैं और बड़े क्रोध के साथ, बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। तो इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने दुष्ट जनों की भी वंदना की है। अब पुनि पृथक प्रणमऊ पृथुराज समाना, पर अघ सुनई सहस दस काना। फिर उनको राजा पृथु के समान बताया है। राजा पृथु के समान, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए पर अघ सुनई सहस दस काना। भगवान पृथु ने जिस प्रकार भगवान का यश सुनने के लिए, राजा पृथु ने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, उसी प्रकार मैं राजा पृथु के समान उन दुष्टों को समझकर प्रणाम करता हूँ जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते। पर अघ सुनई, यहाँ अघ शब्द जो है संस्कृत का शब्द है, सहस शब्द जो है संस्कृत का शब्द है, सहस माने हजार। बहुरी शक्र सम बिनवऊं ते ही, और उसके बाद उनकी तुलना उन्हें इंद्र के समान भी बताते हैं कि जिस प्रकार इंद्र संतत सुरानीक हित जेही, जैसे इंद्र को सुरा हितकारी मालूम पड़ती है, संतत सुरानीक हित जेही। सुरा जो है
उनके लिए अच्छी और हितकारी मालूम देती है। अब यहाँ पर सुरा उनके लिए नहीं है संतत सुरानीक। यहाँ सुरानीक का अर्थ है देवताओं की सेना। जिस प्रकार इंद्र के लिए सुरानीक अर्थात उनकी सेना हितकारी है, वैसे ही उन दुष्टों के लिए सुरानीक और हित। सुरा अच्छी है और हितकारी है, ऐसे उन दुष्टों को मैं प्रणाम करता हूँ। अब यहाँ तुलना देखिए किस प्रकार से किया है कि जिस प्रकार से इंद्र की सुरानीक, यहाँ सुरानीक में सुर प्लस अनीक संधि हो गई है। सुर अर्थात देवताओं की, अनीक माने सेना। तो जिस प्रकार से इंद्र के लिए देवताओं की सेना हितकारी है, वैसे ही उन दुष्टों के लिए सुरानीक। अब यहाँ अलग अलग कर दिया, सुरा और नीक रखा केवल, अर्थात सुरा माने मदिरा, नीक अर्थात हितकारी। तो यहाँ पर सुरानीक के दो अर्थ होने के कारण यहाँ श्लेष अलंकार भी आ जाता है। तुलसीदास जी ने लगभग सभी अलंकारों का भी प्रयोग किया है, जिसमें उपमा, रूपक, श्लेष आदि अलंकारों का विशेष प्रयोग है। और अनुप्रास तो कहना ही क्या है, अनुप्रास ही अनुप्रास भरा पड़ा हुआ है। बचन वज्र जहि सदा पियारा, सहस नयन पर दोष निहारा। वचन वज्र जहि सदा प्यारा, जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है। वचन वज्र सम, जिन्हें कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है। और सहस नयन पर दोष निहारा, और जो 1000 आँखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। जिस प्रकार से इंद्र को वज्र प्रिय है, उसी प्रकार से दुष्ट लोगों को कठोर वचन बहुत प्रिय होते हैं। वे कठोर वचन ही बोलते हैं और 1000 आँखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर गोस्वामी जी ने दुष्टों की वंदना की है। उदासीन अरिमीत हित, सुनत जरहि खल रीति। और जाने पाने जुग जोरि जन, बिनती करई सप्रीति। अब दुष्टों की रीत बताया है कि उदासीन अरिमीत हित। दुष्टों की यह रीत है कि वे उदासीन, अरि अथवा मित्र, शत्रु अथवा मित्र, हित सुनत, किसी का भी हित सुनकर जरहि जल जाते हैं। ये खल रीति, ये दुष्टों की रीति है। उदासीन अरिमीत हित सुनत जरहि खल रीति। खल की रीति क्या है कि वे उदासीन होते हैं और शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। और जान पान जुग जोरि जन, अब यहाँ अनुप्रास अलंकार आया, जान पान जुग जोरि जन, यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर जन विनती करे सप्री। तुलसीदास जी अपने को स्वयं को जन बता रहे हैं कि यह जन अर्थात यह दास, यह सेवक इस प्रकार से जान करके दोनों हाथ जोड़कर ऐसे लोगों की, ऐसे दुष्ट जनों की भी विनती करता है, उनसे भी विनती करता है, उनको भी प्रणाम करता है। सियावर रामचंद्र की जय।